जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी जिसको कहा जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, बहुत चीज़ें बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यदि आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन किस चीज़ को एग्जाम को कंडक्ट कराता है और किस स्टेट का क्या है। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी जिसको कहा जाता है। उत्तराखंड हिंदी की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर पढ़ लेना। अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बेसिक सा कभी कभी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके द्वारा कुछ रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई, लगभग 157 पोस्टें हैं। किस चीज़ के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फीस क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल कर आएगा मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक विद्युत के रिक्त 4 पदों तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक के 8 रिक्त पदों एवं कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के 8 रिक्त पदों, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक डीजल मैकेनिक के रिक्त 2 पदों, अनुदेशक मोटर मैकेनिक के रिक्त 2 पदों और अनुदेशक वेल्डर के रिक्त 2 पदों एवं अनुदेशक फीटर के रिक्त 5 पदों तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एवं पेंटर्स, मैकेनिक मशीन शॉप, वेल्डिंग, सीट मेटल, पेंटिंग्स, लोह कला, फाउंड्री है, ठीक है, फाउंड्री, मोल्डिंग, फिटिंग, सीट मेटल, मैकेनिक ऑटो के रिक्त 109 पदों, उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी के अंतर्गत लाइनमैन के रिक्त 1 पद, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त 13 पदों तथा उरेडा के अंतर्गत तकनीकी सहायक के रिक्त 3 पदों, अर्थात कुल 157 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन इनके द्वारा जारी किया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि पोस्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। टोटल 20 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 अक्टूबर को किया गया। ऑनलाइन आवेदन आप 12 अक्टूबर से कर सकते हैं। कब तक? 25 नवंबर तक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा इसका मार्च 2022 के अंतर्गत पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझ गए होंगे पोस्ट किस चीज़ के लिए। अब क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पर सबसे पहले जानेंगे। अनुदेशक जो विद्युत के अंतर्गत पे है, अनुदेशक विद्युत जो टोटल 4 पोस्टें हैं। सैलरी आप देख लेना, बात इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टोटल 4 पोस्टें जो है देखना, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट रूप से देख लेते हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विज्ञान से उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण क्या होना चाहिए? प्राविधिक अर्हता, यदि आपको वरीयता दी जाएगी संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षिकता प्रमाण पत्र। अगर आपके पास 60% के साथ में अगर इससे संबंधित कोई क्वालिफिकेशन अदर है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और इसके साथ साथ मार्क क्या होने चाहिए? इंटरमीडिएट होने चाहिए परंतु हाई स्कूल किससे क्या होना चाहिए? विज्ञान और गणित से उत्तीर्ण क्या होना चाहिए। संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। ठीक है, अथवा और क्वालिफिकेशन देख लेना है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान गणित के साथ उत्तीर्ण क्या होना चाहिए? प्राविधिक जो अर्हता की बात करें तो अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय CTI TTT TTT है आई प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो पदनाम है कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। ठीक है, इसके अंतर्गत में भी टोटल 8 पोस्टें दी गई है। वेतन देख लेना आप, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। संबंध शाखा से 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI एवं ITI पॉलिटेक्निकल का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए या प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के अंतर्गत 8 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंध शाखा में 3 वर्षीय का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए या प्रमाण पत्र
पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। पद नाम की बात करें तो अनुदेशक डीजल मैकेनिक की बात करें तो 2 पोस्टें दी गई है। क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, आप और चीज़ें जान लीजिएगा। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित से उत्तीर्ण क्या होना चाहिए। प्राविधिक अर्हता की बात करें तो संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो कि राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, अथवा या कोई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण क्या होना चाहिए। प्राविधिक अर्हता की बात करें तो अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTI प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और यह क्या होना चाहिए, हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। 5वें नंबर का पोस्ट है अनुदेशक मोटर मैकेनिक के लिए कुल 2 पोस्टें जारी कर दी गई हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं वो चीज़ जान लीजिएगा। बस हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित से इंपोर्टेंटली रूप से मांगा गया है। प्राविधिक अर्हता की बात करें तो संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। हल्के एवं भारी वाहन का वैध लाइसेंस आपके पास उपलब्ध हो। अथवा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ होना चाहिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान और गणित से होना चाहिए। प्राविधिक अर्हता की बात करें तो अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 60% जो है 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTI प्रमाण पत्र और हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पदनाम की बात करें तो अनुदेशक वेल्डर की बात करें तो कुल 2 पोस्टें जारी कर दी गई है। अनुदेशक वेल्डर के लिए जनजाति कल्याण के अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन देख लेता हूँ। आप अपने जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले तो वो चीज़ देख लीजिएगा। बहुत सारा मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो के साथ पे ही। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। और प्राविधिक अर्हता की बात करें तो संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। अगर इसी के अंतर्गत या तो ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो ये तो वही हो गया, इंटरमीडिएट होना चाहिए 10th में, और साइंस होनी चाहिए और मैथ्स विषय से आप पास हुए होने चाहिए। और प्राविधिक अर्हता की बात करें तो अभियंत्रण की संबंधित मैकेनिक शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे 7 नंबर की बात करें तो अनुदेशक फीटर के लिए कुछ पाँच पोस्टें दी गई हैं। इसमें भी वही है, इंटरमीडिएट होने चाहिए, 10th में साइंस और मैथ्स होना चाहिए। और इसी प्राविधिक जो अर्हता है तो संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, शिक्षुता 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ होना चाहिए, वही मांगा गया है। 10th +2 होना चाहिए, 12th पास का होना चाहिए, लेकिन 10th में साइंस और मैथ्स होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत पर अभियंत्रण की संबंधी मतलब मैकेनिक से संबंधी मैकेनिक शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI और TTI प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। 8वें नंबर की बात करें तो कर्मशाला अनुदेशक की बात करें तो 109 पोस्टें दी गई है। और इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंध शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबद्ध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। औद्योगिक अनुभव इसके अंतर्गत पे होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। लाइनमैन के लिए कुल 1 पोस्ट दी गई है, जिसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा क्या है, संबंधित ट्रेड्स में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा।
ठीक है। यदि आप पॉलिटेक्निकल है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। संबंधित ट्रेड से मतलब इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक से आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिटेक्निक क्या होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत में पदनाम की बात करें तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें तो कुल 13 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे है। जो आपका विवरण देख लेना कैटेगरी वाइज, बस मैं क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे बताऊंगा। एक है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजन एवं प्रशिक्षण निर्देशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। मशीनरी मिस्त्री, मशीनिस्ट जिसको कहा जाता है, फीटर कहा जाता है, मैकेनिक हो गया, अंतर दहन इंजन हो गया, प्राविधिज्ञ हो गया और नलसाज की बात करें प्लम्बार जिसको कहा जाता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और चीज़ देख लेते हैं, और भी है टूल मेकर हो गया और वायरमैन हो गया और क्या हो गया, टर्नर हो गया। अगर ये चीज़ें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर इससे आपने क्या कर रखा है, ITI किया हुआ है। और इसके अंतर्गत पे तकनीकी सहायक है और कुल 3 पोस्टें इनके अंतर्गत पे दी गई है। तकनीकी सहायक के लिए फीटर की बात करें, फीटर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बिंग ट्रेड में ITI द्विवर्षीय प्रमाण पत्र धारे गए हों 2 वर्ष का। इसके अंतर्गत पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज़ से आपके पास में ITI क्या होना चाहिए और प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात करें तो चयन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्ट टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक लिखित परीक्षा होगी। ये डिपेंड करता है कि किस बेस से आगे एग्जाम इनके द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जो भी है वैसे इंपॉर्टेंटली रूप से मैंने बता दिया है, जो आपके इंपॉर्टेंट रूप से पोस्ट आते थे, क्वालिफिकेशन क्या चीज़ मांगा गया है और एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग देखिए 18 से लेकर 42 साल मांगा जाता है, लेकिन 1 साल का यहाँ पर अभी छूट दी गई है क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि कोविड-19 के कारण, ठीक है। 43 43 साल मांगा गया है। कब से कब आपकी एज की गणना की जाएगी आप इसके अंतर्गत पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके अंतर्गत पे बता दिया है। और तो जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब उसके रूप से करेंगे। जो भी आपको रिजर्व देना है, जो भी आपको आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं वो चीज़ हो गया। फ़ोटो का साइज़ 50 KB होना चाहिए और इसका इनके हस्ताक्षर भी क्या होना चाहिए, अधिकतम सबसे अधिक 50 KB होना चाहिए, उसके कम आप अप्लाई कर सकते हैं। बाई हाथ का जो थंब का अंगूठा होता है वो भी अधिकतम कितना होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस पर भर सकते हैं और उसको उसी साइज़ पर डाल दीजिएगा स्कैन करते हुए, ठीक है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, अगर आप कन्फ्यूजन होते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें जिस रूप से देखिए 20 पेज का जो इम्पोर्टेंटली रूप से इनके द्वारा जो पोस्ट जारी कर दिया गया है, आप जिस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC या UKSSC के द्वारा क्या कर दिया गया है, समूह ग के अंतर्गत पे जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पे जो 157 पोस्टों की जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल के आता था उसका जो भी निचोड़ था हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी रूप से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी रूप से नेक्स्ट रूप से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।